सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर के शॉपिंग मॉल्स खोलने का हुक्म। ईद के मौके पर हफ्ते और इतवार को भी मॉल्स और मार्केट्स बंद नहीं होंगी। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को भी दुकानें और मार्केट सील करने से रोक दिया। रिमार्क्स दिए, ताजरों से बदतमीजी करनी है, ना ही रिश्वत लेनी है। दुकानें सील करने के बजाय SOPs पर अमल कराएं। मार्केटिंग खोलने के साथ साथ टाइम भी बढ़ाया जाए। चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद जमील पराचा का समा से गुफ्तगू में मुतालबा। कहा सुबह 6 से 5 बजे का वक्त तब्दील करके सुबह 10 से रात 10 बजे तक बाजार खोलने की इजाजत दी जाए। अगर सिंध हुकूमत ना मानी तो फिर आगे का लाहे अमल तय करेंगे। कमिश्नर कराची का सदर में सील मार्केट्स खोलने का हुक्म। ज़ैनब मार्केट, गुल प्लाजा और दीगर सील की गई मार्केट्स खोल दी गईं। गुज़िश्ता हफ्ते SOPs के खिलाफ वर्जी पर बाजारों को सील किया गया था। कमिश्नर कराची का कहना है कि अगर मुकर्ररा वक्त के बाद भी मार्केट्स बंद न की गईं तो सख्त कार्रवाई होगी। रमजान का आखिरी हफ्ता, पंजाब में आज से बड़े मॉल्स खुल गए। इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी मार्केट्स भी खोल दी गईं। खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला। औकात कार में 1 घंटे की तौसी। बलूचिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल ना हो सकी। ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमती शराइत पर गाड़ियां चलाने से इनकार। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी या नहीं, मामला उलझ गया। ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमती SOPs मानने और किराए के साथ सीटों में कमी से इनकार। कराची के ट्रांसपोर्टर्स का भी बैनुल सूबाई बस सर्विस खोलने का मुतालबा। ईद से पहले ट्रेनें चलेंगी या नहीं, फैसला आज होगा। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास तलब। लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक SOPs पर गौर होगा। वजीर आज़म आज कैश इमरजेंसी प्रोग्राम का आगाज करेंगे। 2.5 माह बाद पाक अफगान सरहद पर 2 तरफा तिजारत बहाल। पाक अफगान सरहद पर पैदल आमदरफ्त पर पाबंदी बरकरार। FIA का इमिग्रेशन ऑफिस बदस्तूर बंद। सूरज के तेवर बिगड़ गए। सिंध के बेशतर इलाकों में पारा 42 से 44 डिग्री जाने का इम्कान। कराची में मोतदिल हीट वेव का पहला रोज। समंदरी हवा मुअत्तल, पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम गर्म और खुश्क। शहरी गर्मी से बेहाल। ने देना है, कोरोना से छुपना है और कोरोना से आपको अगर खुदा न खास्ता आपको कोरोना से आप मुतासिर हुए हैं या खुदा न खास्ता कोरोना से आपके कोई फैमिली मेंबर्स मौत का शिकार हुए हैं तो उसके ज़िम्मेदार भी आप खुद हैं। पॉलिसी यही बताई थी कि आप खुद अपनी ज़िम्मेदारी लें, जो बहुत ही अफसोसनाक बात थी। और उसके साथ साथ जो इस वक्त की कोरोना की इनकी पॉलिसी है, हमने एवरी टाइम हमने एक सवाल पूछा कि जब लॉकडाउन था उस वक्त कोरोना के केसेस कम थे। अब क्या बात है कि लॉकडाउन आप हटा रहे हैं और इस वक्त 40,000 आज के दिन 40,000 केस हैं कोरोना के और 850 तकरीबन लगभग अमवात हैं और 111 लोग जो हैं वो बिस्तरों पर हॉस्पिटल बेड्स में हैं और उनकी तशवीशनाक हालात हैं। तो क्या वजह है कि इस वक्त जब कि कोरोना फैल रहा है तेज़ी से तो आपने लॉकडाउन खोला है? ये तो ऐसे है कि सैलाब आपके सामने है और आप बंद तोड़ रहे हैं। और हमें ये जवाब दिया जाता है उसमें कि जी ये इसलिए हो रहा है कि हमने SOPs बना दिए हैं। अगर आपने SOPs बना दिए हैं तो क्या अगर आप हुकूमत हैं तो इन SOPs को कौन ऑब्ज़र्व कराएगा? आपने देखा कि SOPs का क्या तमस्खर मचाया हुआ है। कहीं SOPs कोई नहीं है, कोई मास्क नहीं ले रहा, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा। और हमने देखा कि मजमुए लगे हुए हैं, मार्केट्स पूरी खुली हुई हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्ज़र्व नहीं हो रहा। तो अगर हुकूमत है, अगर वज़ीर आज़म है तो उनका क्या काम है? उनका ये काम है कि आप आवाम को कहें कि आप ख़ुद ज़िम्मेदार हैं कि आप ज़िंदा रहें, आप मर जाएं, कोरोना आपको लगे नहीं लगे आप उसके ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। इस वक्त इसलिए कुछ ना कोरोना की पॉलिसी हुकूमत की है और ये बहुत ही
अफसोसनाक है। इस वक्त NFC कमीशन 10वीं NFC कमीशन कायम की गई सदर पाकिस्तान की तरफ से, और उसमें पूरी ABCD अलिफ से लेकर ये तक उसके नुक्ते नोटिफिकेशन के हैं, जो बिल्कुल माँ सिवा 3 पॉइंट्स के पूरी की पूरी नोटिफिकेशन आइन के ख़िलाफ़ है। NFC अवार्ड जो तश्कील दिया जाता है वो आर्टिकल 161 और 162 के तहत दिया जाता है, और इस वक्त जो नोटिफिकेशन सदर साहब ने ली है वो आइन के ख़िलाफ़ है, और हम ये डिमांड करते हैं कि ये नोटिफिकेशन वापस ली जाए, वरना इससे एक बार फिर जहां इस वक्त मुल्क को यकजहती दिखानी है, इस एक बार फिर इंतशार होगा। इसमें आर्टिकल 161 में एडवाइज़र जो फाइनेंस का है उसका कोई तस्वुर नहीं है, ना फाइनेंस सेक्रेटरी इसके मेंबर बन सकते हैं, तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है। और इसमें जो DEFGHI जो नुक्ते हैं, जिसमें आपने मालियाती अवार्ड के हवाले से कर्जा जात भी डाल दिए हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ भी डाल दिए हैं, और आपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ भी डाल दिए हैं, इसका कोई तस्वुर आइन में नहीं है। तो इसलिए हमारी ये डिमांड है कि हम इससे बिल्कुल हम अगर आपको ये पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, आइन में इसके दूसरे फोरम्स हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, आपकी एक मिनिस्ट्री है इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, वो क्या कर रही है, तो आपके दूसरे फोरम्स हैं वो इस्तेमाल करें। लेकिन ये NFC अवार्ड के हवाले से जो नोटिफिकेशन है, NFC कमीशन के हवाले से जो नोटिफिकेशन है,